बिल्कुल देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन बक्सर जिले में प्रगति यात्रा के क्रम में 15 फरवरी को हुआ था और सभी लोगों के लिए, सभी बक्सर वासियों के लिए बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि उनमें से सभी योजनाओं की स्वीकृति संबंधित विभाग को यदि दी जानी थी और मंत्री परिषद को यदि दी जानी थी तो वो दी जा चुकी है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। अब जिला प्रशासन का जो काम है वो विभागों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी सभी योजनाओं की निविदा हो और धरातल पे हम लोग कार्य प्रारंभ करा सकें। आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इसमें कई जो है सड़कों के चौड़ीकरण की सौगात दी गई थी, कई नई सड़कों का निर्माण था, मलाई बराज जो योजना थी उसको पूर्ण कराने का काम था, हमारे कृषि बंधुओं के लिए योजना थी। इसके अतिरिक्त हमारे जो युवक युवतियाँ हैं उनके लिए भी सौगात दी गई है। ITI फील्ड में खेल का मैदान आज उसका निर्माण किया जाएगा, ऑडिटोरियम का, भव्य ऑडिटोरियम का निर्माण बक्सर नगर परिषद क्षेत्र में किया जाएगा। तो मुझे लगता है जितनी भी बक्सर वासियों की, मीडिया के बंधुओं की, जनप्रतिनिधियों की प्रमुख मांग रहती थी, सभी को केटर किया गया है। उसके अनुरूप ही माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हुई थी और मुझे लगता है कि बक्सर के इतिहास की यदि बात की जाए तो पहली बार होगा कि 8 से 10 दिनों के अंतर्गत इतनी बड़ी योजनाओं, कुल मिला के 1224 करोड़ रुपए की लागत की ये योजनाएं थी और इतनी बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी गई है। बहुत ही हर्ष और बहुत ही खुशी की बात सभी बक्सर वासियों के लिए है। अने बिल्कुल, मैंने बताया हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर तरह के लोगों के लिए कोई ना कोई सौगात सभी का ध्यान रखा गया है और उसके अनुरूप ही ये योजनाएं की कल्पना की गई थी और इनकी घोषणा की गई। एप्लीकेशन कहाँ से किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो शिक्षा विभाग के द्वारा उसको निर्णय किया जाएगा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसकी जो आधारभूत संरचना है, कॉलेज वगैरह का काम जो है वो तेजी से बने। उसके लिए भी निविदा अंतिम चरण में है, अनापत्ति वगैरह की भी जो प्राप्त करनी है वो सब भी कार्य किया गया है। ठीक है, अब आगे आइए। घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी, वो भी देखिए आप सब लोग मानेंगे कि काफी जो है आवश्यक घोषणा थी। जो हमारा बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर है जो ब्रह्मपुर प्रखंड में अवस्थित है, तो आप सब लोग भी यदि वहां पर जाते ही होंगे, जब हम लोग भी जाते हैं तो ये पाते थे कि जो सड़क उसके सामने, मंदिर के सामने NH से होते हुए जा रही है, काफी संकीर्ण हो जाती है। और विशेषकर पूरे सावन के महीने की यदि बात करें, अभी भी महाशिवरात्रि का बड़ा आयोजन था, उसमें हम लोग देखते हैं कि काफी जो है भीड़ भाड़ हो जाती है, मतलब पैदल चलने की भी समस्या हो जाती है, भीड़ उस सड़क पर रहती है। तो उसी को दृष्टिगोचर वर्तमान में जो सड़क की चौड़ाई लगभग 5.5 मीटर है, तो विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया उसकी चौड़ाई को बढ़ाकर 5.5 मीटर से 10 मीटर किया जाएगा। लगभग 2.5 किलोमीटर की सड़क होगी जो NH 922 से यदि यहाँ से हम लोग जाते हैं तो दाहिने तरफ ब्रह्मपुर मंदिर की तरफ जाकर ब्रह्मपुर प्रखंड जो हम लोग का आता है वहां तक ये सड़क जाएगी और जो वर्तमान सड़क है उसके सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया जाएगा और पूरी सड़क का जो है चौड़ीकरण 10 मीटर की चौड़ाई तक उसमें किया जाएगा। उम्मीद इसमें यही है कि जो ब्रह्मपुर बाजार में लोग जाते हैं, ब्रह्मपुर मंदिर में जो श्रद्धालु जाते हैं, उनको जो है किसी प्रकार का कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप लोग ये भी अवगत हैं कि जो ब्रह्मपुर मंदिर था, इसके लिए भी पर्यटन विकास निगम के द्वारा अच्छा जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है, पोखर बहुत ही सुंदर बन गया है और उसी के साथ साथ द्वितीय चरण का भी विकासात्मक कार्य वहाँ पर प्रगति में। और मुझे लगता है कि सड़क का जब निर्माण हो जाएगा तो इससे श्रद्धालुओं को थोड़ी बहुत समस्या का सामना अभी ट्रैफिक इत्यादि के चलते करना पड़ता है, उसमें निश्चित रूप से बहुत कमी है। ठीक है, आगे आइए। इसमें 7वें नंबर में ये जो एक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत अटल कला भवन का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जाए। तो हम सब लोग इस बात को मानेंगे कि जो हमारा टाउन हॉल है उसमें लगभग मुझे लगता है कि 300 से 350 क्षमता की, यदि मतलब थोड़ा सा कुर्सियां वगैरह अतिरिक्त हम लोग लगा दें तो 300 350 क्षमता, मतलब उसमें लोग किसी भी कार्यक्रम का यदि आयोजन किया जाए तो उसमें बैठ जाते हैं। परंतु ये एक बहुत ही आधुनिक पद्धति से बहुउद्देश्य अटल कला भवन का इसमें निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। लगभग 19 करोड़ 73 लाख रुपए इसकी लागत मूल्य रहेगी। और टाउन हॉल क्योंकि अब हमारा लगभग 22 साल पुराना भी हो गया है, तो इस प्रकार की जगह की एक आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आप लोग यदि पटना या किसी भी एक बड़े शहर में कोई मतलब वातानुकूलित ऑडिटोरियम में यदि गए होंगे, कोई PVR में कोई पिक्चर देखी होगी, तो उसी मतलब मुझे लगता है कि उससे भी बेहतर स्टैंडर्ड का ये ऑडिटोरियम बनेगा।
कुछ मुझे लगता है कि एक आध जिलों में शायद इसका निर्माण कार्य चल रहा है या फिर हो सकता है पूर्ण भी हुआ हो। इसकी भी जो हमारा कला संस्कृति विभाग है उसके द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। निविदा की मुझे लगता है कि इसमें तैयारियां चल रही होगी या हो सकता है कि निविदा हो भी गई विभाग के स्तर से। और ये भी जो निर्माण कार्य है ये हमारा ITI का जो फील्ड है उसी के कोने में किया जाएगा। जहाँ पर आप लोग देखते हैं जेल पॉइंट रोड और जो हमारा चौसा की तरफ बक्सर से चौसा की तरफ जाने वाला जो रोड मिलता है उसके कोने पे एकदम कॉर्नर पे इसका निर्माण किया जाएगा, ताकि मतलब दोनों चौड़ी रोड से इसकी विजिबिलिटी भी आए और कोई भी बड़ा आयोजन हो तो उसमें पार्किंग वगैरह की समस्या भी किसी प्रकार की किसी को मैदान से ही रिलेटेड रहेगा। हाँ, मैदान के एक कोने पे जो है सिंथेटिक ट्रैक और वो सब बनेगा और एक कोने पर ये बनेगा। लगभग 1.5 एकड़ भूमि इसके लिए भी श्रम विभाग के द्वारा दी गई है और इसमें ये निर्माण कार्य कला संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाए। और मुझे लगता है कि सरकारी आयोजन के लिए भी इसमें सहूलियत हम लोगों को होगी, जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, और ना सिर्फ सरकारी बल्कि गैर सरकारी निजी कार्यक्रम भी इसमें किसी भी कोई कंपनी को अपने 500-600 कर्मियों के साथ किसी प्रकार का कोई आयोजन करना है तो उसके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारा जिला आगे बढ़ रहा है तो इस प्रकार से जो है आधुनिक व्यवस्थाएं आधुनिक आधारभूत संरचनाएं यदि होती है तो निश्चित रूप से सभी के लिए गर्व की बात होती है, सबके लिए गौरव की बात होती है। 8वें नंबर पे आइए। फिर ये जो है घोषणा है जो हमारा भोजपुर सिमरी पथ है, ये भी पथ लगभग 9.5 किलोमीटर की लंबाई में है और वर्तमान में ये भी जो है ट्रैफिक जो बड़ा है और 4 व्हीलर्स जो बड़े हैं पथों पर उसके चलते ये भी जो है वर्तमान व्यवस्था में संकीर्ण हो गया। तो इसी को जो है चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव है, 4.25 मीटर है। तो ये भी आप लोगों ने भी देखा होगा, जो भी इस मार्ग पर जाता है अक्सर जाम का सामना करना पड़ता है। तो विभाग के द्वारा इस चौड़ाई को 4.25 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर करने का निर्णय लिया गया है और इसकी भी जो प्रशासनिक स्वीकृति है लगभग 52 करोड़ रुपए की विभाग के द्वारा प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय से भी इसकी स्वीकृति हो गई है और उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि जल्दी से इसकी निविदा हो, कार्य प्रारंभ हो, ताकि उस मार्ग पर जितने भी वाहनों का परिचालन होता है उनको जाम का सामना नहीं करना पड़े। इसके बाद तो जो 9 नंबर की घोषणा है ये भी जो है हमारे सड़क के चौड़ीकरण से संबंधित ही है। ये पथ जो बड़ी मस्जिद से सेंट्रल जेल तक जाता है, ये भी जो मतलब आपका टाउन थाना चौक फिर किला मैदान के सामने से होते हुए जाता है। अक्सर जो है हम लोग देखते हैं कि जब भी वाहनों का दबाव बढ़ता है तो इस पथ पर भी जो है बहुत जाम लग जाता है, विभिन्न प्रकार की समस्या लोगों को इस पथ से भी होती है। कुल लगभग 4 किलोमीटर लंबाई का ये पथ है और इसमें वर्तमान चौड़ाई जो 5.5 मीटर है उसको भी बढ़ाकर 14 मीटर किया जाएगा। जहां भी जगह मिली है लगभग 2.5 किलोमीटर लंबाई में इसको 14 मीटर किया जाएगा, 2 × 7 मीटर, और 1.5 किलोमीटर की लंबाई में इस पथ को चौड़ा करते हुए 7 मीटर तक किया जाएगा। जितनी सरकारी भूमि इसमें उपलब्ध हुई है उतना ही विभाग और अभियंताओं ने इसको चौड़ा करने का प्रयास किया है। तो इसका भी चौड़ीकरण होने से जो हमारा नगर परिषद क्षेत्र है उसमें जाम की समस्या से थोड़ी निजात मिलेगी। अति आवश्यक बहुत बड़ी समस्या है, अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ नहीं, अतिक्रमण भी जो है जब ये चौड़ीकरण होगा तो निश्चित रूप से वो हटेगा। ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि अस्थायी अतिक्रमण ही है इसमें। किला मैदान के बगल में भी नगर परिषद के द्वारा पेवर ब्लॉक और वो सब बनाया गया है, तो जो किला मैदान के सामने अतिक्रमणकारी है उनको बगल में भी हम लोग जगह उपलब्ध करवाएंगे, वहां पर भी जाएंगे। हर चीज का जो है समस्या के साथ समाधान भी खोजने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं चौसा बक्सर होते हुए आरा और आरा बक्सर होते हुए मोहनिया की तरफ जो जाने वाले बाहरी वाहन है इनके लिए एक सुगमता पूर्वक ये वैकल्पिक मार्ग होगा। चलिए अगली पे आइए। लगभग देखिए 37 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति इस योजना के लिए भी प्राप्त की गई। 10 नंबर पर ये भी देखिए जो है काफी जो हमारे धनसोई क्षेत्र के लोग थे, उसके आसपास के लोगों के भी क्षेत्र के लोग थे, जो हमारा ये रोड है जो पूरा ये धनसोई होके निकलता है, इसमें हम लोग देखेंगे तो मतलब एक बॉटलनेक धनसोई बाजार हुआ करता था, जहाँ पे चौड़ाई कम होने की वजह से वहाँ पर भी प्राय जाम की समस्या होती थी।
तो विभाग के द्वारा जो है इस पे काम किया गया। तो रोहतास जाने के लिए अब जो सड़क ये है इसमें लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा एक बाईपास किया जाएगा। इसमें कुछ भूमि के अधिग्रहण की भी आवश्यकता रहेगी, उस पर भी जो है काम किया जा रहा है। और उम्मीद यही है कि बक्सर से अब रोहतास जाने के लिए कि जो बॉटलनेक धनसोई क्षेत्र में रह गया था, इसको भी यदि निदान हम लोग कर लेंगे तो जो दूरी भी एक तरीके से कम देर में अब ये भी तय हो पाएगी और पूरी ही सड़क पर किसी भी प्रकार की कोई जाम से संबंधित समस्या इस सड़क पर नहीं रहेगी।